अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 4 बेटियां छोड़ दी तो उसकी 4 लाख रुपए मालियती विरासत में हर एक के हिस्सा की मालियत मालूम कीजिए। एक शख्स जो कि फ़ौत हो चुका है, तो जब वो फ़ौत हुआ तो उसकी एक बेवा थी, यानी कि एक बीवी थी। उसके फ़ौत होने के बाद वो बेवा ही कहलाएगी, और जबकि उसकी 4 बेटियां थी। और जब वो फ़ौत हुआ तो उसके पास जो उसकी मालियत जो विरासत थी वो थी 4 लाख रुपए। अब बताना है कि जो 4 लाख रुपए हैं, उसकी जो 4 बेटियां हैं और एक बेवा है, उनमें वो उनका 4 बेटियों और एक बेवा का हिस्सा कितना कितना होगा, ये बताना है इस सवाल में। तो सबसे पहले लिख लेते हैं उसकी कुल मालियत। जो कुल मालियत है 4 लाख रुपए। कुल मालियत 4 लाख रुपए। उसके बाद जब हम तकसीम करेंगे ये जो 4 लाख रुपए हैं उसकी बीवी और बेटियों में, तो सबसे पहले जो बेवा का हिस्सा होता है उसकी बीवी का वो निकाला जाता है। तो ये लिख लेंगे बेवा का हिस्सा। बेवा का हिस्सा। बेवा का हिस्सा क्या होगा? अगर उनके बच्चे हों तो उनको बेवा को 8वां हिस्सा मिलेगा कुल मालियत का, और अगर बच्चे ना होंगे तो फिर चौथा हिस्सा। लेकिन यहाँ पर बताया गया है उसकी 4 बेटियां हैं जिनके उनके बच्चे हैं, तो इसलिए बेवा को मिलेगा 8वां हिस्सा। यानी कि 8 हिस्से किए जाए तो उसको एक हिस्सा मिलेगा। तो एक हिस्सा मिलेगा 8 हिस्सों में से। 8 हिस्से किए जाए तो उसमें से एक हिस्सा मिलेगा बेवा को। तो किस में से? 4 लाख रुपए में से, इसलिए इसको 4 लाख से ज़रब कर देंगे। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। कैलकुलेटर ये आ जाएगा 1 तकसीम 8 ज़रब 4 लाख, आ गया 50,000। 50,000 तो बेवा का हिस्सा हो गया 50,000 रुपये। अब देख लेंगे कि जो बेवा का हिस्सा निकालने के बाद जो बाकी रकम है वो कितनी ही होगी। जो बाकी पैसे बचेंगे वो कितनी है? 4 लाख रुपए में से 50,000 माइनस कर लेंगे। लिखते हैं बकिया मालियत। बकिया या फिर बाकी लिख लेते हैं बाकी मालियत 4 लाख, जो कि कुल रकम है, उसमें से माइनस कर देंगे बेवा का हिस्सा जो कि 50,000 है। तो 4 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे, बाकी रह जाएगा 3,50,000। 3,50,000 रुपये बाकी मालियत। तो जो बाकी मालियत है वो बाकी जो 4 बेटियां हैं उसकी, उस चारों बेटियों में तकसीम कर दी जाएगी। लिख लेते हैं हर बेटी का हिस्सा। हर बेटी का हिस्सा। कोई बेटा वगैरह नहीं है, इसलिए जो मालियत है बाकी मालियत 3,50,000 रुपये, इसको 4 से तकसीम कर देंगे। क्योंकि कोई बेटा वगैरह होता तो फिर उसकी निस्बत वगैरह लेते, लेकिन यहाँ पर बस बेटी हैं तो उनको एक जैसा हिस्सा मिलेगा, तो इसलिए इनको 4 से तकसीम कर देंगे। 3,50,000 तकसीम 4 बेटियां हैं तो 4 से तकसीम कर दिया। 3,50,000 तकसीम 4 बराबर ये आ गया 87,500। 87,500 रुपये मिलेंगे हर बेटी को। एक बेटी को 87,500, फिर दूसरी को भी, तीसरी को भी, चौथी को भी 87,500 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह हमने देखा कि बेवा का हिस्सा मिलेगा 50,000 रुपये और जो हर बेटी को मिलेगा 87,500 रुपये।